तीसरा भाग उनके धम्म के आलोचक, एक संघ में सभी के खुले प्रवेश के आलोचक, 2 व्रत ग्रहण करने के आलोचक, 3 अहिंसा सिद्धांत की आलोचना, 4 शील का उपदेश देकर अंधकार निराशा उत्पन्न करने का आरोप है, दुख निराशा का कारण बताना, बी अनित्यता को निराशा का कारण बताना, सी क्या बौद्ध धम्म निराशावादी है, 5 आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांतों की आलोचना, 6 उच्छेदवादी होने के आरोप। एक संघ में सभी के खुले प्रवेश के आलोचक, किसी भी अनुयायी या उपासक गृहस्थ को भिक्षु संघ खुला प्रवेश देकर अपना सदस्य बना सकता था। कुछ ऐसे लोग थे जो भिक्षु संघ को किसी के भी प्रवेश करने के लिए एक विशाल खुला मंदिर बना देने के लिए तथागत की आलोचना करते थे। वे तर्क देते थे कि ऐसी व्यवस्था के अधीन ऐसा हो सकता है कि संघ में प्रवेश कर जाने के उपरांत भिक्षु इसे छोड़ दे और पुनः अपनी निम्न अवस्था में लौट जाएं, और उनके वापस चले जाने से लोगों को कहने का अवसर मिलेगा कि श्रमण गौतम का यह धम्म अवश्य ही निरर्थक है, तभी तो लोगों ने छोड़ दिया है। यह आलोचना निराधार थी। जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था को बनाने में तथागत का ध्यान था, वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में आया ही नहीं था। तथागत ने उत्तर दिया कि अपने धर्म की स्थापना में उन्होंने एक ऐसे अमृत भरे सरोवर का निर्माण किया जिसमें सद्धर्म का स्नान मुक्ति के श्रेष्ठ जलों से परिपूर्ण है। यह तथागत की इच्छा भी थी कि कोई भी मलिन चित्त वाला दूषित प्राणी इस सद्धर्म रूपी सरोवर में स्नान करके अपने सभी पापों को धो सकता है। और यदि कोई सद्धर्म के सरोवर तक जाकर उसमें स्नान नहीं करता, बल्कि पहले की तरह दूषित रहते हुए ही लौट आता है और पुनः निम्न अवस्था में वापस आ जाता है, तो यह उसी को दोष दिया जा सकता है, न कि धम्म को। तथागत ने कहा, या क्या मैं लोगों को अपने पापों को धोने के लिए समर्थ बनाने के लिए इस सरोवर का निर्माण करने के कहूँ? जो दूषित हैं, वे इस सरोवर में स्नान करने न जाएं, केवल वही इस सरोवर में स्नान करने जाएं जिनकी दुष्चेतनाओं की धूलत्र गर्द धुली हुई है, जो पवित्र और निर्मल चित्त हों। ऐसी शर्तों पर मेरे धम्म का क्या उपयोग होगा? आलोचक यह भूल गए कि तथागत अपना धम्म कुछ ही लोगों तक सीमित रखना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि उसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, सभी इसका परीक्षण कर सकें। 2 व्रत ग्रहण करने के आलोचक, पंचशील ही पर्याप्त नहीं है, व्रतों की आवश्यकता का अनुभव क्यों किया गया? ये ऐसे प्रश्न थे जो प्रायः उठाए जाते थे। यह तर्क दिया जाता था कि यदि रोगों का निवारण दवा के बिना हो सकता है, तो वमनकारी औषधियों द्वारा, जुलाब की औषधियों द्वारा, इसी प्रकार की अन्य औषधियों द्वारा शरीर को रोग रहित बनाने का क्या लाभ है? ठीक इसी प्रकार यदि गृहस्थ लोग घर में रहते हुए और इंद्रियों के सुख का आनंद लेते हुए पंचशील ग्रहण करके स्वयं में शांति, सर्वश्रेष्ठ हितकारी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो भिक्षु को इन व्रतों को धारण करने की क्या आवश्यकता है? तथागत ने इसमें अंतर्निहित सद्गुणों के कारण व्रतों का आविष्कार किया था। व्रतों द्वारा प्रतिबंधित जीवन के नैतिक पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। यह स्वयं में ही पतन के विरुद्ध एक संरक्षण है। जो व्रत धारण करते हैं और उनका स्वतंत्र रूप से पालन करते हैं, वे ही विमुक्त हैं। व्रतों का पालन करने से काम तृष्णा, ईर्ष्या और अहंकार तथा बुरे विचारों का उच्छेदन होता है। जो व्रत ग्रहण करते हैं और उनका पालन करते हैं, वे निस्संदेह भली भांति संरक्षित रहते हैं और वे मन तथा कर्म से पूर्णतया निर्मल होते हैं। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। शील ग्रहण करने के मामले में नैतिक पतन के विरुद्ध कोई बचाव नहीं है, जैसा कि व्रत ग्रहण करने के मामले में है। व्रतों का जीवन अत्यंत कठिन है और शील ग्रहण करने वालों का जीवन उतना कठिन नहीं। मानवता के लिए कुछ ऐसे लोगों का होना आवश्यक है जो त्रितों का जीवन व्यतीत करें। अतः तथागत ने दोनों को निर्धारित किया था। 3 अहिंसा सिद्धांत की आलोचना, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांत का विरोध किया था। वे कहते थे कि अहिंसा का तात्पर्य अत्याचार और अन्याय के सामने सिर झुकाना था। तथागत ने अहिंसा के अपने सिद्धांत द्वारा जो सिखाया है, यह उन लोगों की पूर्णतया गलत व्याख्या थी। तथागत ने विभिन्न अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे कि इसमें किसी को किसी तरह से अस्पष्टता या गलतफहमी के लिए कोई स्थान न रह जाए। एक ऐसा अवसर था जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए, जब उन्होंने एक सैनिक के भिक्षु संघ में प्रवेश के संबंध में एक नियम बनाया था। एक समय मगध राज्य के सीमांत प्रदेश में उत्पात मच रहे थे। तब मगध नरेश सैन्य बिंबिसार ने सेना के सेनापति को आदेश दिया, अब जाओ और अपने सेनानायकों को कहो कि वे सीमांत प्रदेशों में अपराधियों की तलाश करें, उन्हें दंडित करें और शांति स्थापित करें। सेनापति ने तदनुसार कार्य किया। सेनापति का आदेश सुनकर सेनानायक स्वयं दुविधा में पड़ गए। वे जानते थे कि तथागत ने शिक्षा दी है कि जो युद्ध में जाते हैं और युद्ध में आनंद पाते हैं, पाप करते हैं तथा बहुत अपुण्य लाभ करते हैं। दूसरी ओर अपराधियों को पकड़ने और उनका वध करने की राजा की यह आज्ञा है। अब हम क्या करें? सेनानायकों ने स्वयं अपने से पूछा।
साथ तब इन सेनानायकों ने सोचा यदि हम बुद्ध के भिक्षु संघ में प्रवेश कर लें तो हम इस दुविधा से बच निकलने में सक्षम होंगे। इस प्रकार ये सेनानायक भिक्षुओं के पास गए और उनसे प्रव्रज्या का निवेदन किया। भिक्षुओं ने उन्हें प्रत्रजित तथा उपसंपदित कर दिया और सेनानायक सेना से लुप्त हो गए। सेना के सेनापति को जब सेना के सेनानायक दिखाई नहीं पड़े तब सिपाहियों से पूछा, क्या बात है कि सेनानायक कहीं क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? सेनापति, सेनानायकों ने भिक्षुओं के धार्मिक जीवन को अपना लिया है। सिपाहियों ने उत्तर दिया। तब सेना का सेनापति अप्रसन्न और बहुत क्रोधित हो गया। भिक्षु राजकीय सेना के लोगों को कैसे प्रवर्जित कर सकते हैं? जो कुछ घटित हुआ उसे सेनापति ने राजा को सूचित किया और राजा ने न्याय अधिकारियों से पूछा, यह बताया जाए कि जो राजकीय सेना को प्रतंजित करे उसको क्या दंड मिलना चाहिए? है महाराज उपाध्याय का सिर काट डाला जाना चाहिए। जो कम्मावाचा का उच्चारण करता है उसकी जिह्वा खींच ली जानी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की पसलत्रियां तोड़ दी जानी चाहिए। तब राजा उस स्थल पर गया जहां तथागत थे और प्रणाम करने के उपरांत उसने उन्हें सारी बात बताई जो कुछ घटित हुआ था। तथागत, आप भली भांति जानते हैं कि ऐसे राजा भी हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं। ये विरोधी राजा सदैव भिक्षुओं को मामूली से मामूली बातों के लिए भी कष्ट देने को तैयार रहते हैं। यदि वे जान गए कि भिक्षु सिपाहियों को सेना का त्याग करने और भिक्षु संघ में सम्मिलित होने के लिए बहका रहे हैं तो उस सीमा की कल्पना करना असंभव है कि भिक्षुओं के प्रति वे क्या क्या दुर्व्यवहार कर सकते हैं। कृपया तथागत इस विपत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। तथागत ने उत्तर दिया, यह मेरी कभी मंशा नहीं रही कि सैनिकों को अहिंसा की आड़ में या अहिंसा के नाम पर राजा और उनके राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य का परित्याग करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार तथागत ने राजकीय सेवा लोगों के लिए भिक्षु संघ में प्रवेश के विरुद्ध एक नियम बनाया और भिक्षुओं को उसकी उद्घोषणा करते हुए यह कहा, है भिक्षुओं जो राजकीय सेवा में हो उसे प्रत्रज्या ग्रहण न कराओ। जो ऐसे व्यक्ति को प्रवनज्या प्रदान कराता है वह एक दृष्कृत अपराध का दोषी होगा। 17 एक दूसरे संदर्भ में भी महावीर के एक अनुयायी तथा सेना के सेनापति सिंह ने अहिंसा के विषय में तथागत से प्रश्न किया था। 18 सिंह ने पूछा, तथागत के सिद्धांत से संबंधित एक संदेह अब भी मेरे मन में शेष है। तथागत संदेह को दूर करने की अनुमति देंगे जिससे कि मैं धम्म को उसी रूप से समझ सके जिस प्रकार तथागत उसे प्रतिपादित करते हैं। 19 तथागत द्वारा अपनी अनुमति देने पर सिंह ने कहा, हे तथागत, मैं एक सैनिक हूँ और राजा द्वारा उनके कानून को लागू करने तथा उसके युद्ध लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है। क्या तथागत, जो सभी दुखियों के प्रति असीम दया और करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधी को दंड देने की अनुमति देंगे? और इसके आगे क्या तथागत घोषित करते हैं कि अपने घरों, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए युद्ध करना गलत है? क्या तथागत एक पूर्ण आत्मसमर्पण के सिद्धांत की शिक्षा देते हैं जिससे कि मैं कुकर्मी द्वारा कष्ट पारूं? जो वह करना चाहता है वह उसके समक्ष संपूर्ण समर्पण कर दूं? जो हिंसा द्वारा जो कुछ मेरा अपना उसे लेने की धमकी दे? क्या तथागत यह मानते हैं कि सभी संघर्ष ऐसे युद्ध सहित भी हैं जो न्यायोचित कारण से लड़े जाते हैं, विनीत होने चाहिए? तथागत ने उत्तर दिया, वह जो दंड के योग्य है उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए और जो उपहार के योग्य है उसे अवश्य ही उपहार दिया जाना चाहिए। फिर भी किसी भी प्राणी को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए बल्कि प्रेम एवं दयापूर्ण बर्ताव करना चाहिए। ये निषेधाज्ञाएं परस्पर विरोधी नहीं है क्योंकि जो कोई भी अपराधों के लिए दंडित किया जाता है वह न्यायाधीश की द्वेष भावना से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों के परिणामस्वरूप पीड़ित होता है। उसके अपने कर्म ही उसके लिए वह कष्ट लाए हैं जो कानून के न्यायाधीश द्वारा दिया गया है। जब एक न्यायाधीश दंड देता है उसके मन में दंडनीय व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यद्यपि एक हत्यारे को जब मृत्युदंड दिया जाए उसे सोचना चाहिए कि यह उसके कर्मों का फल है। जितना शीघ्र वह यह समझ जाएगा कि दंड उसकी अंतर मन को निर्मल बनाएगा तो कोई भी दंडनीय व्यक्ति अपने कर्म के फल को नहीं रोएगा बल्कि उस पर प्रसन्न होगा। इन घटनाओं की उचित समझ यह दर्शाएगी कि तथागत द्वारा उपदेशित अहिंसा मूलभूत थी किंतु वह निरपेक्ष नहीं थी। उन्होंने देखा कि बुराई को भलाई के द्वारा जीतना चाहिए किंतु उन्होंने यह कभी नहीं उपदेश दिया कि बुराई को भलाई पर नियंत्रण कर लेने देना चाहिए। तथागत अहिंसा के पक्षधर थे और उन्होंने हिंसा की हमेशा निंदा की थी किंतु उन्होंने इससे इनकार नहीं किया था कि भलाई को बुराई द्वारा नष्ट किए जाने पर हिंसा अंतिम आश्रय हो सकती है। इस प्रकार यह ऐसा नहीं था कि तथागत ने जिस खतरनाक सिद्धांत की देशना की थी। ये आलोचक ही हैं जो उसके औचित्य और उसके क्षेत्र को समझ सकने में असफल रहे हैं।
4. शील का उपदेश देकर अंधकार निराशा उत्पन्न करने का आरोप। एक दुख को निराशा का कारण बताना कपिल द्वारा दिया गया दुख के मूल अर्थ का अभिप्राय चंचलता, अशांति, उत्तेजना था। प्रारंभ में इस शब्द का तात्विक अर्थ गूढ़ व रहस्यमय था। बाद में इस शब्द को शारीरिक पीड़ा और मानसिक व्यथा के रूप में इसका अर्थ ग्रहण कर लिया। लेकिन दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत दूर दूर नहीं थे, वे अत्यंत समीप थे। अशांति पीड़ा और व्यथा को लाती है। शीघ्र ही इसने सामाजिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न पीड़ा और व्यथा का अर्थ ग्रहण कर लिया। बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयोग किया? भगवान बुद्ध के एक उपदेश से स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध को भली भांति ज्ञात था कि दरिद्रता दुख की जननी होती है। उस उपदेश में वे कहते हैं, भिक्षुओं कया दरिद्रता एक संसारी आदमी के लिए एक दुखपूर्ण वस्तु है निश्चित रूप से भगवान। और जब एक मनुष्य दरिद्र एवं तंगहाल होता है, वह कर्ज में फंस जाता है, और क्या वह भी दुखपूर्ण स्थिति है? निश्चित रूप से भगवान। और जब वह कर्ज में फंस जाता है, वह उधार लेता है, और क्या वह भी दुखद है? एक निश्चित रूप से भगवान। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह चुका नहीं पाता है और वे लोग उस पर दबाव डालते हैं, क्या वह भी दुखद है? निश्चित रूप से भगवान। और जब उस पर दबाव डाला जाता है, फिर भी वह नहीं चुका पाता है और वे लोग उसे पीटते हैं, क्या वह भी दुखद है? निश्चित रूप से भगवान। और जब पीटा जाता है, वह नहीं चुका पाता है और वे लोग उसे बांध देते हैं, क्या वह भी दुखद है? निश्चित रूप से भगवान। इस प्रकार भिक्षु, दरिद्रता, कर्ज, उधार, दबाव डाला जाना, पीटा जाना और बांधा जाना सभी संसारी अनुत्तरदायी के लिए दुखद हैं। संसार में दरिद्रता और कर्ज दुखद हैं। इस प्रकार बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक है। एक अनित्यता को निराशा का कारण बताना इस दोषारोपण का एक अन्य आधार इस सिद्धांत से उत्पन्न होता है कि प्रत्येक वस्तु अनेक चीजों से संयुक्त है, वह अब अनित्य है। कोई भी इस सिद्धांत की सत्यता पर प्रश्न नहीं करता है। 3. प्रत्येक वस्तु अनित्य है, इसे सभी द्वारा स्वीकार किया गया है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसे अवश्य ही घोषित किया जाना चाहिए, भलतरे ही वह कितना भी अप्रिय हो। किंतु इससे एक निराशावादी परिणाम क्यों निकाला जाए? यदि जीवन लघु है तो वह लघु है और किसी को भी उसके लिए उदास होने की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल अपनी अपनी व्याख्या करने का विषय है। बर्मियों की व्याख्या अत्यंत भिन्न है। बर्मी लोग परिवार में मृत्यु की घटना को इस प्रकार मनाते हैं जैसे वह आनंद की घटना रही हो। मृत्यु के दिन गृहस्थ एक सार्वजनिक भोज देता है और लोग नाचते हुए शव को शमशान भूमि तक ले जाते हैं। कोई भी मृत्यु का शोक नहीं करता, क्योंकि वह तो आने ही वाली थी। यदि अनित्यता निराशावादी है तो यह केवल इसलिए है क्योंकि नित्यता को सत्य मान लिया गया था, यद्यपि यह एक असत्य है। इसलिए बुद्ध की देशना को निराशा फैलाने वाला कदापि नहीं कहा जा सकता है। 2. क्या बौद्ध धम्म निराशावादी है? भगवान बुद्ध के धम्म पर निराशावादी होने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह आरोप प्रथम आर्य सत्य से उत्पन्न होता है, जो कहता है कि संसार में दुख, चिंता, कष्ट है। यह बल्कि आश्चर्यजनक है कि दुख के उल्लेख ने ऐसे एक आरोप को उत्पन्न करने का अवसर प्रदान किया है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि संसार में शोषण है और अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब बने जा रहे हैं। फिर भी किसी ने नहीं कहा है कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी है। तब एक भिन्न दृष्टिकोण बुद्ध के सिद्धांत के प्रति क्यों दर्शाया जाता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ही कहा है, जन्म दुख है, जरा वृद्धावस्था दुख है, मृत्यु दुख है, इसलिए उनके धम्म को ही एक गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। किंतु जो साहित्यिक हैं, वे जानते हैं यह अतिशयोक्ति का एक कौशल है और यह साहित्यिक कला में निपुण लोगों द्वारा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया गया है। जन्म दुख है, बुद्ध द्वारा कही गई एक अतिशयोक्ति है। इसे उनके एक प्रवचन का उल्लेख कर सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने उपदेश दिया है कि एक मनुष्य के रूप में जन्म अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। पुनः यदि बुद्ध ने केवल दुख का ही उल्लेख किया होता तो संभवतः ऐसा एक आरोप सही माना जा सकता है। किंतु बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य जोर देता है कि इस दुख का अवश्य अंत होना ही चाहिए। उन्होंने दुख का अंत करने के उद्देश्य से ही कर्तव्य पर जोर देने के अस्तित्व की चर्चा की है। बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने पाया कि कपिल ने केवल दुख की चर्चा की है और इसके विषय में कुछ और नहीं कहा था, जिसके कारण उन्होंने असंतोष अनुभव किया और मुनि आलार कालाम का आश्रम छोड़ दिया था। यह धम्म निराशावादी किस प्रकार कहला सकता है? निश्चित रूप से जो दुख का अंत करने के लिए उत्सुक थे, ऐसे शास्त्रा के ऊपर निराशावाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता। 5. आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांतों की आलोचना। तथागत ने देशना दी थी कि कोई आत्मा नहीं है। तथागत ने साथ ही यह भी पुष्टि की थी कि पुनर्जन्म है।
ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने ऐसा उपदेश देने पर तथागत की आलोचना की थी जिसे वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांत मानते थे। वे पूछते थे, यदि कोई आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। यद्यपि बिना आत्मा के पुनर्जन्म पुनर्भव हो सकता है। एक आम का बीज है। बीज एक आम के वृक्ष को उत्पन्न करता है। आम का वृक्ष आम पैदा करता है। यहाँ आम का पुनर्जन्म पुनर्भव है, किंतु यहाँ कोई आत्मा नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म पुनर्भव हो सकता है। 6 उच्छेदवादी होने के आरोप। एक बार जब तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, उन्हें यह सूचित किया गया था कि अरिट्ठ नामक एक भिक्षु ऐसे मतों को तथागत द्वारा शिक्षित सिद्धांत समझने लगा है जो तथागत का मत नहीं है। एक सिद्धांत जिसके विषय में अरिट्ठ तथागत को मिथ्या निरूपित कर रहा था वह यह कि क्या वे उच्छेदवादी है। तथागत ने अरिट्ठ को बुलवाया। अरिट्ठ आया। प्रश्न किए जाने पर उसका मुंह बंद हो गया और बैठा रहा। तथागत ने तब उससे कहा, कुछ श्रमण और ब्राह्मण गलत तौर से, भ्रांतिपूर्ण तथा मिथ्या रूप से मुझ पर तथ्यों की अवज्ञा और एक उच्छेदवादी होने और विघटन की देशना करने का तथा विद्यमान प्राणियों के उच्छेदन का आरोप लगाते हैं। यही तो मैं नहीं हूँ और जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता। जो कुछ मैंने पहले भी और आज भी निरंतर उपदेशित किया है वह यह है कि दुख का अस्तित्व है और दुख का निरोध भी है। चौथा भाग। मित्र और प्रशंसक। 1 धानंजानी ब्राह्मणी की श्रद्धा। 2 विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। 3 मल्लिका की निष्ठा। 4 एक गर्भवती माँ की तीव्र अभिलाषा। 5 कैन्य द्वारा स्वागत। 6 के द्वारा तथागत की प्रशंसा में। 1 धानंजानी ब्राह्मणी की श्रद्धा। तथागत के अनेक मित्र और प्रशंसक थे। उनमें से एक धानंजानी भी थी। वह एक भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, किंतु धानंजानी तथागत की अनुयायी थी। उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। तथागत एक बार राजगृह के समीप वेलुवन विहार कलंदक निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उन्हीं दिनों भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की पत्नी धानंजानी ब्राह्मणी अपने पति के साथ राजगृह में निवास करती थी। यद्यपि उसका पति बुद्ध का एक प्रबल विरोधी था, लेकिन धानंजानी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति धर्मोत्साही विश्वासी थी। उसे त्रिरत्न की प्रशंसा करने की आदत थी। जब कभी वह इस प्रकार प्रशंसा करने लगती थी तो उसका पति अपने कान बंद कर लिया करता था। उसने अपने अनेक साथी ब्राह्मणों को संध्या में दिए जाने वाले एक विशाल भोज पर आमंत्रित किया। उसने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वह चाहे जो करे, किंतु बुद्ध की प्रशंसा करके उसके अतिथियों को अप्रसन्न न करे। धानंजानी ऐसा कोई वचन देने को तैयार न थी। उसके पति ने उसे अपनी तलवार से केले के समान उसके टुकड़े कर देने की धमकी दी। वह स्वयं पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता बचाए रखी और बुद्ध की प्रशंसा में 500 गाथाएं कह सुनाई और बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मचें लगा दी गई थीं और अतिथि भोजन के लिए बैठ गए थे। अतिथियों को भोजन परोसते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। भोजन के मध्य ही वह वेलुवनाराम अभिमुख हो गई और त्रिरत्न की प्रशंसा करने लग गई। अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए। एक नास्तिक की उपस्थिति से अपवित्र भोजन को थूकते हुए वे वहां से विदा हुए और उसके भोज के चौपट हो जाने पर पति ने उसे बहुत गालियां दी। जब को भोजन परोस रही थी उसने समक्ष आकर त्रिरत्न की प्रशंसा की। उस भगवान अहंत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार, जय धम धम को नमस्कार, संघ को नमस्कार कहा। जब उसने ऐसा कहा तो भारद्वाज क्रोधित हो गया और चिल्लाया, यहाँ अब है अभागिन, तू हमेशा उस सिर मुंडे भिक्षु की प्रशंसा करती रहती है अभागिन, अब मैं तेरे उस गुरु को जाकर सबक सिखाऊंगा। धानंजानी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं देवों, मारों या ब्रह्मों के संपूर्ण लोक में किसी ऐसे श्रमण या ब्राह्मण को, किसी मनुष्य या देवता को नहीं जानती जो इस प्रकार उन तथागत अहंत सम्यक संबुद्ध की भर्त्सना कर सके। फिर भी तुम जाओ ब्राह्मण, और तब तुम स्वयं जान जाओगे। तब खिंचा हुआ और अप्रसन्न भारद्वाज तथागत को खोजने गया। वहां पहुंचकर उनके समक्ष उन्हें अभिवादन किया। मित्रवत और शिष्टाचार पूर्वक कुशल क्षेम पूछा और एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे उसने तथागत से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसका वध करना चाहिए? अधिक रोना न पड़े इसके लिए किसका वध करना चाहिए? गौतम, सभी वस्तुओं से ऊपर क्या है जिसकी हत्या की आप सहमति देते हैं? तथागत ने इस प्रकार उत्तर दिया, सुखपूर्वक रहने के लिए तुम्हें क्रोध की ही हत्या करनी चाहिए और अधिक रोना न पड़े इसके लिए तुम्हें क्रोध का ही वध करना चाहिए। हे ब्राह्मण, क्रोध की हत्या उसके विषैले मूल, व्यग्र पराकाष्ठा और हिंसक माधुर्य सहित करनी चाहिए। यही हत्या आर्यों द्वारा प्रशंसित की गई है। अधिक न रोने के लिए, शांति के लिए तुम्हें इसकी हत्या अवश्य कर देनी चाहिए।
तथागत द्वारा दिए गए उत्तर की श्रेष्ठता को समझकर भारद्वाज ब्राह्मण ने उनसे कहा, अद्भुत है, सर्वाधिक अद्भुत है। ठीक उसी प्रकार जैसे गिरी हुए वस्तु को मनुष्य स्थापित कर दे या उसे प्रकट कर दे जो प्रच्छन्न रही हो, या उसको सही मार्ग निर्देशित कर दे जो पथभ्रष्ट हो गया हो, या अंधकार में दीप जला दे जिससे कि वे आंखों वाले ब्राह्म वस्तुओं को देख सके, इसी प्रकार गौतम ने विभिन्न प्रकार से मुझे अपना सद्धर्म दर्शा दिया है। यहाँ तक कि मैं स्वयं बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। मैं गौतम के नियमों के अधीन रह त्याग करूंगा, मैं उनकी आज्ञा मानूंगा। अतः धनंजय बुद्ध की केवल एक अनुयायी ही नहीं थी, बल्कि उसने अपने पति को भी बुद्ध का एक अनुयायी बना दिया था। 2. विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। विशाखा अंग जनपद के भद्दिया नगर में जन्मी थी। उसके पिता धनंजय थे और उसकी माता का नाम सुमना था। एक बार सेल ब्राह्मण के निमंत्रण पर बुद्ध एक विशाल भिक्षु संघ के साथ भददिया गए थे। उस समय उसकी पोती विशाखा तब 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा 7 वर्ष की थी, तो भी उसने अपने दादा मेंढक से बुद्ध के दर्शन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। मेंढक ने उसे ऐसा करने को अनुमति दे दी और उसे 5 साथी, 500 दास और 500 रथ दिए, जिससे कि वह बुद्ध के पास जा सके। उसने रथ को कुछ दूरी पर रोक दिया और पैदल बुद्ध के पास गई थी। भगवान बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और वह उनकी गृहस्थ शिष्या उपासिका बन गई। अगले पखवाड़े के लिए मेंढक ने बुद्ध और उनके अनुयायियों को प्रतिदिन अपने घर में आमंत्रित किया, जहां उसने उन्हें भोजन कराया। बाद में प्रसेनजित के निवेदन पर जब बिंबिसार ने धनंजय को कोसल में रहने के लिए भेज दिया, तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ गई और साकेत में रहने लगी। श्रीवास्ती का एक धनी नागरिक मिगार अपने पुत्र पुण्यवर्धन का विवाह करना चाहता था। उसने एक सुयोग्य दुल्हन खोजने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। दुल्हन की खोज में निकला दल साकेत में आ पहुंचा था। उन्होंने एक त्योहार के दिन नहाने के लिए झील में अपने रास्ते जाती हुई विशाखा को देखा। उसी समय बड़े जोर की वर्षा हुई। विशाखा की सखियां शरण के लिए भाग खड़ी हुई, किंतु विशाखा नहीं भागी। वह अपनी सामान्य चाल से चलती हुई उस जगह पर पहुंची जहां थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों वह शरण के लिए नहीं दौड़ी और इस प्रकार अपने कपड़े नहीं बचाए। उसने उत्तर दिया कि उसके पास बहुत से कपड़े हैं, किंतु यदि वह भागती तो उसके अपने किसी अंग में चोट लग सकती थी, जिसे वह बदल नहीं सकती थी। उसने कहा, अविवाहित लड़कियां बिक्री के लिए रखी वस्तुओं के समान होती हैं, उनकी शक्ल और सूरत ठीक होनी चाहिए। वह दल जो पहले ही उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया था, उसकी बुद्धि से और भी प्रभावित हुआ। उस दल ने उसे फूलों का एक गुलदस्ता प्रस्तुत किया, जिसे उसने विवाह के एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया। विशाखा ने घर लौटने के विवाह दल ने उसका अनुसरण किया और पुण्यवर्धन का विवाह प्रस्ताव धनंजय के सम्मुख रखा। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और पत्रों की अदला बदली द्वारा सुनिश्चित हो गया। जब ने इसके विषय में सुना, उसने साकेत चलने में पुण्यवर्धन का साथ देने का प्रस्ताव किया, जो एक विशिष्ट सम्मान की बात थी। ने राजा और उसके परिजनों, मिगार, पुण्यवर्धन और उनके परिचरों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। आतिथ्य की सभी बातों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा गया। 500 सुनार दुल्हन के लिए गहने बनाने के लिए नियुक्त किए गए। धनंजय ने अपनी लड़की को दहेज के रूप में धन से भरी 500 गाड़ियां, सोने के पात्रों से लदी हुई और पशुओं इत्यादि को दिया। जब विशाखा की विदाई का समय आया, ने उसको 10 चेतावनियां दी, जिन्हें मिगार ने साथ के कमरे में होने के कारण सुन लिया। ये चेतावनियां थी: 1 घर की आग बाहर नहीं जाने देना, 2 बाहर की आग घर में नहीं आने देना, 3 केवल उन्हीं को देना जो बदले में लौटाएं, 4 उनको नहीं देना जो बदले में नहीं लौटाए, 5 उसे देना जो देता है, जो नहीं देता उसे नहीं देना, 7 प्रसन्नता पूर्वक बैठना, 8 प्रसन्नता पूर्वक खाना पीना, 9 आग की देखभाल करना और 10 गृह देवताओं का सम्मान करना। अगले दिन ने अपनी लड़की के लिए 8 गृहस्थों को उत्तरदायी प्रतिभु के रूप में नियुक्त किया, जो लड़की के गुण दोषों का विवेचन करें। उनका कर्तव्य था कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जांच करें। मिगार चाहता था कि उसकी पुत्र वधू श्रावस्ती की जनता द्वारा अवश्य देखी जाए। विशाखा ने अपने रथ पर खड़े हुए श्रावस्ती में प्रवेश किया और जनता सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ी थी। जनता ने उस पर उपहार बरसाए, किंतु इन्हें उसने लोगों के मध्य ही बांट दिया। मिगार निगंठों का अनुयायी था और विशाखा के घर में आने के बाद शीघ्र ही उसने उन्हें बुलवाया और उसको उनकी सेवा करने के लिए कहा, किंतु विशाखा ने उनकी नग्नता के कारण इनकार कर दिया, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना अस्वीकार कर दिया। निगंठों ने आग्रह किया कि उसे वापस भेज दिया जाए, किंतु मिगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। एक दिन जब मिगार भोजन कर रहा था, जबकि विशाखा पास खड़ी उसका पंखा झल रही थी, एक भिक्षु घर के बाहर खड़ा दिखाई दिया।
विशाखा एक ओर खड़ी हो गई जिससे मिगार उसको देख सके, किंतु मिगार भिक्षु की ओर ध्यान न देते हुए भोजन करता रहा। यह देखकर विशाखा ने भिक्षु से कहा, आगे बढ़ जाएं, ससुरबासी भोजन कर रहे हैं। मिगार क्रोधित हो गया और उसे वापस भेज देने की धमकी दी, किंतु उसके आग्रह पर मामला उसके उत्तरदायियों प्रतिभु को निर्दिष्ट कर दिया गया। उन्होंने विशाखा विरुद्ध लगाए गए अनेक आरोपों की जांच की और उसे निर्दोष घोषित किया। विशाखा ने तब आदेश दिया कि उसके माता पिता के पास उसके लौटने की तैयारियां की जाएं। मिगार और उसकी पत्नी दोनों ने ही उससे क्षमा करने का निवेदन किया, जो उसने दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वे बुद्धूत और उनके भिक्षुओं को घर में आमंत्रित करेंगे। यह उसने किया, किंतु निगंठों के प्रभाव के कारण उसने उनके अतिथि सत्कार का काम विशाखा को ही सौंप दिया और भोजन की समाप्ति पर एक पर्दे के पीछे से बुद्ध का उपदेश सुनने मात्र के लिए ही सहमत हुआ। वह उपदेश द्वारा इतना प्रभावित हुआ कि वह एक उपासक बन गया। विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था। इसके बाद वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा और उसी प्रकार आदर सत्कार करने लगा। इस समय के बाद वह मिगार माता कहलाती थी। ऐसी थी विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। 3 मल्लिका की निष्ठा। एक बार जब तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया था। इस शोक में पिता ने अपने व्यवसाय और अपने भोजन को उपेक्षित ही कर दिया। वह सदैव शमशान भूमि जाया करता था और वहां यह कहते हुए उच्च स्वर में विलाप किया करता था, तुम कहाँ हो मेरे पुत्र, तुम कहाँ हो। शोक संतप्त पिता तथागत के पास आया और अभिवादन के एक ओर बैठ गया। यह देखकर कि उसका चित्त पूर्णतया खाली था, किसी भी वस्तु में रुचि नहीं दर्शा रहा था, अपने आने का उद्देश्य भी नहीं बता रहा था, उसकी अवस्था को समझकर तथागत ने कहा, तुम अपने आपे में नहीं हो, तुम्हारा चित्त पूर्णतया अस्थिर है। भगवान, मेरा चित्त कैसे स्थिर रह सकता है जबकि मैंने अपना प्रिय और एकमात्र पुत्र खो दिया है। हाँ गृहपति, हमारे प्रियजन ही शोक, संताप, कष्ट, दुख, पीड़ा और विपत्ति लाते हैं। यह सुनकर उस गृहपति को क्रोध आ गया और बोला, ऐसे एक दृष्टिकोण को कौन स्वीकार कर सकता है, बल्कि हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। और इन शब्दों के साथ गृहपति तथागत के कथन को अस्वीकार करते हुए रुष्ट होकर उठ खड़ा हुआ और चला गया। समीप ही कुछ जुआरी पासा खेल रहे थे। गृहपति उनके पास आया और उन्हें अपनी सब बात कह सुनाई कि कैसे उसने अपना दुख श्रमण को सुनाया, कैसे उसका स्वागत उन्होंने किया और कैसे वह रुष्ट होकर चला गया। जुआरियों ने कहा, तुम एकदम ठीक हो, क्योंकि हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख के स्रोत होते हैं। अतः गृहपति को लगा कि उसे जुआरियों से अपनी बात का समर्थन प्राप्त है। धीरे धीरे अब यह बात महत्र के अंतःपुर तक पहुंच गई, जहां राजा ने रानी मल्लिका को बताया कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा है कि प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, पीड़ा और विपत्ति लाते हैं। ठीक है स्वामी, यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है। मल्लिका जैसे एक शिष्य जो उसका गुरु उसे कहता है, यह कहते हुए वह सब स्वीकार कर लेता है। ठीक उसी प्रकार तू भी जो कुछ श्रमण गौतम कहते हैं, तुम भी यह कहते हुए वह सब स्वीकार कर लेती हो। यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो यह ऐसा ही है, तुम दूर हट जाओ। तब रानी ने नली ब्राह्मण को तथागत के पास जाने को कहा और अपनी ओर से अपना शीश तथागत के चरणों में नवाने और उनके कुशल समाचार पूछने के उपरांत यह पूछने को कहा कि क्या उन्होंने वास्तव में कहा था जो उनके विषय में कहा जा रहा है। उसने आगे कहा, ध्यान रखना, जो कुछ भी तथागत उत्तर दे ठीक मुझे वही बताना। रानी की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण गया और तथागत से यथावत पूछा कि क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा है। हाँ ब्राह्मण, हमारे प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, पीड़ा, दुख और विपत्ति लाते हैं। ये कुछ प्रमाण हैं। एक बार यहीं श्रावस्ती में ही एक स्त्री की मां मर गई और पुत्री पागल हो और अपने आये से बाहर हो, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक चौराहे से दूसरे चौराहे यह कहते हुए घूमती थी, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है, क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। एक अन्य प्रमाण श्रावस्ती की एक स्त्री का है जिसने अपने पिता, एक भाई, एक बहन, एक पुत्र, एक पुत्री, एक पति को खो दिया था। पागल और आपे से बाहर हो, वह स्त्री एक सड़क से दूसरी सड़क और एक चौराहे से दूसरे चौराहे यह पूछते हुए घूमती थी कि क्या किसी ने उसके प्रियजनों को देखा है जिन्हें वह खो चुकी है। एक अन्य प्रमाण श्रावस्ती का ही वह व्यक्ति है जिसने अपनी माता, अपने पिता, एक भाई, एक बहन, एक पुत्र, एक पुत्री, एक पत्नी को खो दिया था। पागल और आपे से बाहर हो, वह व्यक्ति एक सड़क से दूसरी सड़क और एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर पूछते हुए घूमता था कि क्या किसी ने उसके प्रियजनों को देखा है जिन्हें वह खो चुका है। एक अन्य प्रमाण श्रावस्ती का ही वह व्यक्ति है जिसने अपनी माता, अपने पिता, एक भाई, एक बहन, एक पुत्री, एक पत्नी को खो दिया था।
पागल और आपे से बाहर हो। वह व्यक्ति एक सड़क से दूसरी सड़क और एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर पूछते हुए घूमता था कि क्या किसी ने उसके प्रियजनों को देखा है जिन्हें वह खो चुका है। एक और प्रमाण श्रावस्ती की वह स्त्री है जो अपने मायके गई थी और वे लोग उसे उसके पति से छीनकर उसका विवाह किसी और से करना चाहते थे जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति को इसके विषय में बता दिया, जिस पर उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए और तब स्वयं अपनी स्वहत्या कर ली थी जिससे कि वे दोनों एक साथ मर सकें। यह सब नली ध्यान ब्राह्मण ने शब्दश रानी को सूचित कर दिया था। रानी तब राजा के पास गई और पूछा, महाराज क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी वजिरा प्रिय है? हाँ प्रिय है, राजा ने उत्तर दिया। यदि आपकी वजीर को कुछ हो जाए तो क्या आपको दुख होगा या नहीं? यदि उसको कुछ हो जाएगा तो इससे मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मल्लिका ने पूछा, क्या आपको मैं प्रिय हूँ? हाँ प्रिय हो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो क्या आपको दुख होगा या नहीं? यदि तुमको कुछ हो जाएगा तो इससे मेरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी क्या आपको काशी और कौशल के लोग प्रिय हैं? हाँ राजा ने उत्तर दिया। यदि उनको कुछ हो जाए तो क्या आपको दुख होगा या नहीं? यदि उनको कुछ हो जाएगा इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह अन्यथा कैसे हो सकता है? क्या तथागत ने इससे भिन्न कोई बात कही थी? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, नहीं मल्लिका। 4 एक गर्भवती मां की तीव्र अभिलाषा। एक बार जब तथागत भगदेश के सुनसुभार पर्वत पर भेसकलावन के मृगदाय में ठहरे हुए थे, राजकुमार बोधि का पद नामक महत्र अभी बनकर पूरा ही हुआ था, किंतु उसमें अभी तक किसी श्रमण ब्राह्मण या किसी अन्य व्यक्ति का वास नहीं हुआ था। राजकुमार ने संजिक पुत्र नामक ब्राह्मण युवक से कहा, तथागत के पास जाओ और मेरी ओर से अपना शीश उनके चरणों में नवाओ, उनका कुशल समाचार पूछो और उन्हें कल के लिए मेरे यहाँ अपने भिक्षु संघ सहित भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करो। संदेश तथागत तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने उसे मौन रहकर स्वीकृति दे दी और राजकुमार को भी सूचित कर दिया गया। रात बीतने पर राजकुमार ने अपने पद्म नामक महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार करने का आदेश दिया और महल की सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछवाने की आज्ञा दे दी। उसके ब्राह्मण युवक को तथागत को यह सूचित करने के लिए भेजा कि भोजन तैयार है। यह हो जाने पर उस दिन पूर्वाह्न में चीवर धारण कर और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर तथागत महल में आए, जहां दरवाजे के बाहर राजकुमार उनका इंतजार कर रहा था। तथागत को आते देखकर राजकुमार आगे बढ़ा और उनका अभिवादन किया तथा उनके भिक्षु संघ के साथ साथ महल की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के नीचे तथागत चुपचाप रुक गए। राजकुमार ने कहा, मैं तथागत के बिछे वस्त्रों पर चरण रखने का आग्रह करता हूँ। मैं तथागत से ऐसा करने का आग्रह करता हूँ जो कि चिरकाल तक हित और कल्याण के लिए होगा। किंतु तथागत शांत खड़े रहे। दूसरी बार राजकुमार ने निवेदन किया और तब भी तथागत शांत रहे। तीसरी बार भी राजकुमार ने निवेदन किया और तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए कि समस्या क्या थी और उन्होंने कहा कि बिछा हुआ वस्त्र लपेट दिया जाए और हटा दिया जाए, क्योंकि तथागत उस पर पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि जो उनके बाद उनके पीछे आएंगे आने वाली जनता का ख्याल कर उस बिछे हुए कालीन पर पैर नहीं रखेंगे। अतः राजकुमार ने बिछे हुए कालीन को लपेटने और हटा देने का आदेश किया। उसने महल में ऊपर आसन लगाने का आदेश दिया। तथागत तब भिक्षु संघ सहित ऊपर गए और उनके लिए बिछे आसन पर बैठ गए। राजकुमार ने स्वयं अपने हाथों से दिल खोलकर वह श्रेष्ठ भोजन तथागत और भिक्षु संघ को परोसा। तथागत के भोजन समाप्ति के राजकुमार बोधि एक और एक नीचे आसन पर बैठ गया और तथागत से बोला, भगवान मेरा मत यह है कि क्या वास्तविक कल्याण सुखद वस्तुओं के द्वारा अथवा असुखद वस्तुओं के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए? तथागत ने उत्तर दिया, राजकुमार बीते हुए दिनों में मैं भी यही मत अपनी बोधि प्राप्ति से पहले के दिनों में रखता था। वह समय था जब पर्याप्त युवा होने के कारण मेरे कोयले समान काले बाल थे और मेरी तारुण्यता की प्रारंभ की संपूर्ण सुंदरता के साथ अपने माता पिता की इच्छाओं के बावजूद उन्हें दुखी और शोकग्रस्त होते हुए छोड़कर मैंने केश और दाढ़ी मुंडवाली काशाय वस्त्र धारण कर लिए और ग्रह से ग्रह त्याग की अवस्था में एक प्रत्नजित के रूप में चला गया। अब एक परिव्राजक के रूप में कल्याण की तलाश में और उस अनुपम शांति की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में जो अतुलनीय है। अब मैं एक भिन्न मत रखता हूँ। यदि एक व्यक्ति सद्धर्म को जानता है वह सभी दुखों का अंत पा सकता है। राजकुमार ने तथागत से पूछा, सद्धर्म क्या है? सद्धर्म की क्या व्याख्या है? यह समझने में कितना सरल है? तब ब्राह्मण युवक संकिक पुत्र उठा, राजकुमार यद्यपि आपने इस प्रकार विश्वास प्रकट किया है, किंतु आपको मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ जैसा कहना चाहिए था। राजकुमार ने उत्तर दिया, ऐसा मत कहो मेरे मित्र, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी माँ के होठों से सुना है कैसे
जब एक बार तथागत कौसाबमी के घोषिताराम में ठहरे हुए थे, तब वे गर्भवती अवस्था में ही तथागत के पास आईं, उनका अभिवादन किया और एक आसन ग्रहण किया और कहा, भले ही यह लड़का हो या लड़की, जिसे मैं अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ, मेरा अजन्मा बच्चा बुद्ध, धम्म और संघ की शरण कर रहा है, और मैं तथागत से इस बच्चे को अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार करने का निवेदन करती हूँ, जो अब से जीवन पर्यंत आपका शरणागत उपासक रहे। दूसरी बार जब तथागत यहाँ भगदेश में सुनसुभार पर्वत पर भेसकला वन में मृगदाय में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई थी और उनके समक्ष खड़े होकर कहा था, यह राजकुमार बोधि है जो बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता है। अब मैं व्यक्तिगत रूप से तीसरी बार भी आपकी शरण में जाता हूँ और तथागत से निवेदन करता है कि अपने एक उपासक के रूप में मुझे स्वीकार करें, जिससे जीवन पर्यंत आपका शरणागत बना रहूं। 5 कैन्य द्वारा स्वागत आपन में एक सेल ब्राह्मण रहा करता था, जो तीनों वेदों में पारंगत था, व्याख्या सहित कर्मकांडों का ज्ञाता था, शब्द शास्त्र तथा शब्दों की व्युत्पत्ति था, तथा पौछवी विद्या के रूप में इतिहास पुराणों से विज्ञ था, वह व्याकरण जानता था, तथा लोकायत शास्त्र और महापुरुष लक्षणों में निपुण था। उसके पास 300 युवक ब्राह्मण थे, जिन्हें वह वेद मंत्र सिखाता था। अग्नि पूजक कैनिक सेल ब्राह्मण का एक अनुयायी था। अपने 300 शिष्यों के साथ सेल वहां गया और उसने सभी अग्नि पूजकों को अपने विभिन्न कार्यों में व्यस्त देखा और कैनिय स्वयं भी अपना पृथक खाना बना रहा था। यह देखने पर ब्राह्मण ने कैनिय से कहा, यह सब क्या है? क्या यहाँ विवाह भोज है या यहाँ कोई महायज्ञ होने वाला है, या तुमने कल सब राजकर्मचारियों के साथ राजा बिंबिसार को भोजन के लिए आमंत्रित किया है? सेल, यहाँ कोई विवाह भोज नहीं है और न ही राजा अपने सब राजकर्मचारियों के साथ निमंत्रण पर आ रहा है, अपितु मैंने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। श्रमण गौतम एक भिक्षाटन चारिका के दौरान अपने भिक्षु संघ में 1250 भिक्षुओं के साथ आपन में पधार चुके हैं। इस श्रमण गौतम के बारे में यह कीर्ति प्रतिष्ठा सुनी गई है कि वे संबुद्ध माने जाते हैं। वे ही हैं जिन्हें मैंने कल के भोजन के लिए उनके भिक्षु संघ सहित यहाँ आमंत्रित किया है। तैयार हो रहा यह भोजन उन्हीं के लिए है। सेल ने पूछा, कैनिय, क्या तुम उन्हें संबुद्धत का श्रेय देते हो? हाँ, मैं देता हूँ, कैनिय ने उत्तर दिया। क्या तुम? हाँ, मैं देता हूँ। 6 के द्वारा तथागत की प्रशंसा में एक बार तथागत श्रावस्ती के समीप अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय कौशल का राजा प्रसेनजित अभी एक बनावटी युद्ध से लौटे ही थे, जिसमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करके वे विजयी हुए थे, और उद्यान में पहुंचकर वे उस ओर मुड़ गए जहां तक रथ मार्ग जाता था। वहां तक अपने रथ में चढ़कर गए, तब उतर गए और उद्यान से होते हुए पैदल गए। उस अवसर पर अनेक भिक्षु खुली हवा में चहलकदमी कर रहे थे। तब कौशल का राजा उन भिक्षुओं के पास गया और इस प्रकार उनको संबोधित किया, भंते, इस समय तथागत कहाँ विराजमान है, क्योंकि मैं सम्यक संबुद्धत के दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज, वहां वे ठहरे हैं और द्वार बंद है। बिना घबराहट के आप शांति से वहां जाएं, बरामदे में प्रवेश कर खांसे और दरवाजे की कुंडी खटखटाएं। तथागत आपके लिए द्वारा खोल देंगे। तब कौशल का राजा प्रसेनजित जैसा उन्हें कहा गया था आवास तक उसी प्रकार गए, खांसे और दरवाजे की कुंडी खटखटाई और तथागत ने दरवाजा खोल दिया। तब प्रसेनजित ने आवास में प्रवेश किया, तथागत के चरणों में अपना शीश नवाया, उनके चरणों को चूमा और उन्हें अपने हाथों से स्पर्श किया और अपना नाम बताते हुए यह कहा, भगवान मैं हूँ। कौशल का राजा। तथागत ने पूछा, किंतु महाराज, इस शरीर में ऐसी क्या विशेषता देखकर आप मेरे प्रति इतना भक्ति भाव दिखा रहे हैं और इस शरीर को ऐसी स्नेहमय श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं?